ऑडियो क्लिप नंबर 2, इसमें आप सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 से आखिरी आयत तक की यानी 4 आयतों की तिलावत, तर्जमा और तफसीर सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है। इससे पहली आयत में बयान हुआ कि हर तरह की हम्द व सना का हकीकी मुस्तहिक अल्लाह ताला है, जो कि सब जहानों का पालने वाला, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और इस आयत से बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूं करो कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ तू ही है और तेरे अलावा और कोई इस लायक ही नहीं कि उसकी इबादत की जा सके, और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई किसी की किसी किस्म की जाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है। इस आयत में बयान किया गया कि मदद तलब करना खा वास्ते के साथ हो या वास्ते के बगैर हो, हर तरह से अल्लाह ताला के साथ खास है, और अल्लाह ताला की जात ही ऐसी है जिससे हकीकी तौर पर मदद तलब की जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, हकीकी मदद तलब करने से मुराद यह है कि जिससे मदद तलब की जाए उसे बिज़ात कादिर, मुस्तकिल मालिक और गनी, बेनियाज जाना जाए कि वो अल्लाह ताला की अता के बगैर खुद अपनी जात से उस काम यानी मदद करने की कुदरत रखता है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखना हर मुसलमान के नजदीक शिरक है, और कोई मुसलमान अल्लाह ताला के अलावा किसी और के बारे में ऐसा अकीदा नहीं रखता। और अल्लाह ताला के मकबूल बंदों के बारे में मुसलमान ये अकीदा रखता है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचने के लिए वासिता और हाजात पूरी होने का वसीला और जरिया हैं। तो जिस तरह हकीकी वजूद कि किसी के पैदा किए बगैर खुद अपनी जात से मौजूद होना अल्लाह ताला के साथ खास है, इसके बावजूद किसी को मौजूद कहना उस वक्त तक शिरक नहीं जब तक वही हकीकी वजूद मुराद ना लिया जाए। यूं ही हकीकी इल्म कि किसी की अता के बगैर खुद अपनी जात से हो, और हकीकी तालीम कि किसी चीज की मोहताजी के बगैर अज खुद किसी को सिखाना अल्लाह ताला के साथ खास है। इसके बावजूद दूसरे को आलिम कहना या उससे इल्म तलब करना उस वक्त तक शिरक नहीं हो सकता जब तक वही असली माना मकसूद ना हो। तो इसी तरह किसी से मदद तलब करने का मामला है कि उसका हकीकी माना अल्लाह ताला के साथ खास है, और वसीला और वासिता के माना में अल्लाह ताला के अलावा के लिए साबित है और हक है। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। तर्जमा, हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। तफसीर सिरातुल जिनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला की जात और सिफात की मारिफत के बाद उसकी इबादत और हकीकी मददगार होने का जिक्र किया गया, और अब यहां से एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूं अर्ज करे, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने अपनी तौफीक से हमें सीधा रास्ता दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत में इजाफा फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख। सिराते मुस्तकीम का माना, सिराते मुस्तकीम से मुराद अकायद का सीधा रास्ता है जिस पर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है जिस पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, बुजुर्गान दीन और औलिया इज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम चले, जैसा कि अगली आयत में मौजूद भी है। और ये रास्ता अहले सुन्नत का है कि आज तक औलिया किराम सिर्फ इसी मसलक के अहले सुन्नत में गुजरे हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। तफसीर सिरातुल जिनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है। ये जुमला इससे पहली आयत की तफसीर है
کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا۔ آیت ولداللین سے متعلق شرعی مسئلہ، بعض لوگ ولداللین کو ولداللین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں ضاد ضا ذال زا سب حروف متباینہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل، نمبر 1 یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2 نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3 احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔